और वक्फ कानून के खिलाफ आज एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में प्रोटेस्ट करने जा रहा है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रोटेस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा हिंद के नेता और कई मुस्लिम संगठन शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती है, उनका विरोध तो जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी अब वक्फ कानून को लेकर कमर कस ली है। सरकार के मंत्री अब शहर शहर जाकर बीजेपी नेताओं, मुस्लिम संगठनों के साथ सेमिनार करेगी, जिसमें वक्फ कानून से मुसलमानों को होने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। वक्फ कानून पर मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल। शहर शहर प्रोटेस्ट का बनाया प्लान। मोदी सरकार जनता को बताएगी वक्फ कानून के फायदे। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में माहौल बनाने में लगा है। शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोलकाता, हैदराबाद, किशनगंज और आज एक बार फिर दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, एआईएमपीएलबी के महासचिव अब्दुल रहीम मुजद्दिदी, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदतुल्ला हुसैनी, जमात अहूले हदीस के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी शामिल होंगे। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक जबरदस्त अजीम शान मुजाहिरा होने जा रहा है। आप तमामी हजरात से मेरी पुरजोर अपील है कि उमड़कर सैलाब की तरह उस इजलास में आप तशरीफ ले आएं और आपके हुकूक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ कानून बनाकर जो गासिबाना कब्जा किया है, अपनी मुत्तहिदा ताकत और आवाज के जरिए इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ आवाज उठाएं और उस वक्त तक आपकी ये जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए जब तक जालिमों का जालिमाना कानून अपने कैफरे किरदार को नहीं पहुंच जाता। एक तरफ कुछ मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां मुसलमानों में वक्फ के नाम पर जहर घोलने में लगी हैं, वहीं मोदी सरकार ने अब इनसे निपटने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत खुद अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू आज से करेंगे। किरेन रिजिजू आज मुंबई में एक सेमिनार में शामिल होंगे। इस सेमिनार का मकसद मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताना है। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे। बीजेपी सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पासमानदा मुसलमान भी सेमिनार में शामिल होंगे। There are some campaign going on to set a narrative that the central government is working against Muslim community. No, we are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. वहीं वक्फ कानून को लेकर दिल्ली बीजेपी ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सोमवार को दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 2.5 घंटे चली इस बैठक में वक्फ कानून को लेकर चर्चा की गई। बैठक में फैसला किया गया कि बीजेपी दिल्ली में 5 मई तक मंडल स्तर पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी। हर मंडल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तर से एक प्रवक्ता शामिल होकर लोगों को वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी देंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों और परिवारों तक वक्फ से जुड़े सही तथ्य पहुंचाए जाएंगे। जनता के बीच में जाएंगे, हम वहां पर संवाद करेंगे। जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो मौलाना हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो गद्देनशीन हैं दरगाहों के, उन सब से बात करके ये हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को संशोधित कर कर जो हमारे ऊपर कलंक लग रहा था, जिसके वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहा था कि वक्फ माफिया है,
इस्लामी कानून को एक लूट का लाइसेंस के रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। वो जो सेक्शन 40 था उसको इसलिए हटाया है कि किसी के गरीब की प्रॉपर्टी को, किसी और की प्रॉपर्टी को वक्फ अपना बनाकर उसको बेचे ना। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों के साथ धोखा किया गया है। जिस वक्फ बोर्ड की आमदनी हजारों करोड़ होनी चाहिए थी, उसे वक्फ बोर्ड में बैठे लोगों ने हड़प लिया। वहीं ओवैसी मोदी सरकार पर वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं।